खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा हो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान खुदा के सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब एक खूबसूरत महीना, खूबसूरत घड़ियाँ और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ आगाज़ किया है मैंने। यकीनन आप लोग इस खूबसूरत महीने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, खूबसूरत घड़ियों को एंजॉय कर रहे होंगे। नात शरीफ जैसे भी सुनी जाए हर वक्त ही लुत्फ़ देती हैं, बेशुमार नातें हैं। और ये एक मुझे बेहद पसंद थी तो उसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया। तो जनाब ये देखें, ये मेमोरीज़ हैं कुछ मेरी। मैं कुछ कपड़े पुराने ढूंढ रही थी तो बॉक्स खोला पुराना, तो उसमें से ना ये मैंने बच्चों के कपड़े निकले तीनों के। जो फर्स्ट डे का था तीनों का। एक का बड़े वाले, ये बड़े बेटे का था ये ब्लू कलर, और फिर छोटे बेटे का था येलो, और बेटी का पिंक। तो ये मेरे ना कुछ पहनने से और रखने से इतने साल गुजर गए, उनके कलर थोड़े से ना ख़राब हो चुके हैं। लेकिन ये है कि मैंने संभाल के रखे हुए, बीच में एक दो दफ़ा धोए और उनको सॉफ्टलाइन वगैरह लगा के उनको फिर से मैंने रख दिया। बस ये एक मेमोरी है मेरी। ये मुझे हमेशा कहते हैं कि क्यों रखे हुए हैं, तो मैं इनको दिखाती हूँ कि कभी आपके पाँव और आपके हाथ इतने इतने से भी थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर वो मैंने फिर समेट के दोबारा रख दिए। तो जब भी मैं देखती हूँ ना तो मैं नए सिरे से उनको देख देख के खुश हो रही होती हूँ। तो जनाब खैर आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे चाउमीन। रबी अव्वल की छुट्टियां हुई और कुछ वैसे ही ऑल ओवर पंजाब 4 दिन की छुट्टियां हुई, तो बेटी भी आ गई थी घर। तो उनको बेहद पसंद है बच्चों को। मैंने कहा ठीक है, मुझे सब्जियां ला दे, मैं बना देती हूँ। अच्छा, इसमें एक ये फ़ायदा है, तो वैसे जो सब्ज़ी का नाम सुन के ना तो फ़ौरन नाक मुँह चढ़ाते हैं ना, यहाँ पे सारी सब्जियां खा लेते हैं, खासतौर पर बंद गोभी और शिमला मिर्च। वैसे कभी बना लो ना शिमला मिर्च, उसमें से आलू खा लेंगे और शिमला मिर्च चुन चुन के साइड पे होती रहेगी। तो चाइनीज़ बनाएं या चाउमीन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बनाएं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी सब्ज़ी खा जाते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें कोई सब्ज़ी भी है। इसका एक फ़ायदा है। वैसे थोड़ी सी कटिंग में इसकी मेहनत होती है। मैंने सारी की सारी है जूलियन स्टाइल में चिकन और बंद गोभी, शिमला मिर्च, अनियन, ये सारा कुछ मैंने जूलियन स्टाइल में काटा। बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा करके मैंने डाली। वैसे तो बंद गोभी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते, लेकिन ये इसमें जो है ना माशाल्लाह खा लेते हैं। तो फिर ये है कि अच्छा है थोड़ी सी मेहनत करके ना तो ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बच्चे कम अज़ कम खा लें, सब्जियां खा लें बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे ना गोश्त भी बहुत खुशी से खाते हैं, दाल भी खा लेते हैं, सब्ज़ी थोड़ा सा मुश्किल से खाते हैं। और ये बन भी बहुत मज़े के गए थे। मसाला एक साइड पे मैंने बनाया, एक साइड पे मैंने मैक्रोनी स्पैगेटी बॉयल की है, और केचप भी मैं डालती हूँ इसमें मिक्सिंग के टाइम पे। तो रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी शेयर की हुई है और कभी फिर दोबारा मैं शेयर कर दूँगी। तो जनाब इसमें एक अच्छा सा मिक्स दे के इसको मैंने दम लगा दिया था तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर बच्चों ने अपने मर्ज़ी के हिसाब से टाइम पे खा लिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये मैं अपनी प्लेट लेके बैठी हुई हूँ गोद में। जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो फिर मैं यही काम करती हूँ, मैं लाउंज में ना टांगें ऊपर करके बैठ के और फिर मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे ही आजकल ना, क्योंकि मुझे आजकल बहुत टांगों में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे बैठ के खाती हूँ आराम सुकून से। तो जनाब खैर ये सुबह के नाश्ते के बाद का टाइम है और ये बम फटा हुआ है किचन में। ये बर्तन पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको दिखा रही थी, और ये चावल आए थे, मंगवाए थे मेरे हस्बैंड ने कहीं से, ये भी मैंने अभी तक नहीं समेटे। तो अभी आज मासी भी छुट्टी कर गई है, मुझे सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो अब जनाब जो है ना, आज मैं खुद ही बाजी हूँ और खुद ही मासी हूँ। अभी मैं शुरू होने वाली हूँ अल्लाह का नाम लेके, और ये मैं आपको बिफ़ोर दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका आफ्टर भी दिखाऊँगी। तो फिर बर्तन धोए, किचन समेटा, चावल भी बेटे को साथ लगा के वो भी समेटे, और जो बर्तन मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे, वो दीमक का स्प्रे मैंने किया था ना, उसको मैंने एक दफ़ा फिर कराया था, और मैंने 2 दिन का गैप दे के फिर मैंने वो साफ़ सुफ करके बर्तन सारे रखे। देखें सारा किचन, सारे शेल्फ, फ्रिज, माइक्रोवेव, हर चीज़ साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने सारे वो कपड़े शपड़े जितने भी वो किचन के डस्टर और वो सारा भिगो के रख छोड़े हैं। तो मैं ना
फिर इनको करूँगी। और झाड़ू पोछे से मैं फ़ारिग हुई तो नाश्ता लेट किया हुआ था बच्चों ने, तो फिर ये शाम के टाइम पे मैं ना चाय और अपने ये फेवरेट बिस्किट लेके बैठी हूँ। कभी कभी ना मुझे हल्की भूख लगी हो तो मैं ये खाती हूँ। असल में ये स्कूल टाइम की भी याद दिलाता है, ये हमारे स्कूल टाइम पे हम खाया करते थे। तो मुझे नज़र आए तो मैं ले आई। इसमें 2 से 3 बिस्किट होते हैं, तो वो मज़ा कराते हैं चाय के साथ ना। और ये मैंने मसाले सारे निकाल के रखे हैं, खाना बना रही थी और साथ मैंने सोचा कि मैं ना ये सारे मसाले ख़त्म हो रहे थे, कुछ काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि मैं मशीन की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी कि ये सही करा के ले आएँ तो मैं पीस दूँ। सफ़ेद ज़ीरा भी मैं ये साफ़ सुथरा किया, मैंने इसको साफ़ किया, पहले धनिया साफ़ किया, ज़ीरा साफ़ किया। गरम मसाला भी रहता है क्योंकि अभी उसको मैंने धूप लगवानी है और उसको भी मैंने साफ़ नहीं किया हुआ था। मैं इनको थोड़ी धूप लगवाती हूँ, साफ़ करती हूँ। और फिर आजकल हवाएं इतनी चल रही हैं, मट्टी वाली हवाएं, धूप ऐसी अच्छी वाली निकल नहीं रही। माश की दाल बनाई थी मैंने, और ये देखें, ये हस्बैंड के लिए भी यहाँ पे मैंने निकाली है माश की दाल, साथ रोटी बना के उनको दी है। खुद हम लोगों ने थोड़ा सा ठहर के खाई है क्योंकि उन लोगों ने वॉक पे जाना होता है, हस्बैंड ने ना। फिर उनको खाने के आधे घंटे बाद फिर मैंने कहवा भी बना के दिया, मैंने अपना भी साथ बना लिया था कि चलें फिर मैं जो है ना ठहर के फिर मैं पी लूँगी, क्योंकि उन्होंने आके खाना और आधे घंटे बाद उनका कहवा और फिर उन्होंने वॉक पे निकलना होता है। तो हम लोग घर पे होते हैं तो हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से खा लेते हैं। कभी ज़्यादातर इकट्ठे भी बैठ के खा लेते हैं, लेकिन अगर लेट खाया हुआ हो तो फिर नहीं। तो जनाब ये फिर मैंने आज दुआ के लिए, रबीउल अव्वल की दुआ के लिए मैंने सोचा कि आज मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा सारा बनाने का दिल था, लेकिन तबीयत की वजह से कि मैं बहुत भारी भरकम काम नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने जनाब सेवइयाँ ही बना ली। मैंने देसी घी में इलायची को कड़कड़ा के सेवइयाँ डाली, थोड़ा सा उनको भूना और दूध डाल दिया। और दूध डालने के बाद आखिर में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ये तैयार हो गई। हल्का फुल्का, मुझे पता है इतनी मेहनत नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह 2 दिन तक मेरी तबीयत सेट हो जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सारा कुछ पका के ना फिर बांट दूँगी। तो ये मुबारक महीना है, जब भी पकाएं, जब भी बांटें, जब भी किसी को दें, खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, किसी दूसरे को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। हर हाल में, हर सूरत में सवाब है खिलाने पिलाने का और दूसरों का ख्याल रखने का। हमें भी चाहिए कि अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का, फैमिली का, नेबर्स का, हर किसी का ख्याल रखें। और अपने घर में अगर काम के लिए कोई आ रहा है या हमारे बाहर चौकीदार वगैरह होते हैं, सबका हमें चाहिए कि सबका ख्याल रखें। और जो अच्छा पका रहे होते हैं वो ज़रूर बांटें, शेयर करें दूसरों के साथ। और मैं हमेशा हर मौके पे कोशिश करती हूँ, इस दफ़ा भी जो थोड़ा बहुत था मैंने कोशिश की कि जो कुछ घरों में, नज़दीक के घरों में जो है ना पका के कुछ भेज दूँ। तो फिर भी इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करूँगी कि मज़ीद भी आगे जो है ना मज़ीद कुछ पका के तो थोड़ा बहुत जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ मैं बाहर। मुहर्रम पे जैसे मैंने देग वगैरह का भी किया था, तो उस वक्त तो खैर मैंने देग बनवा ली, ज़्यादा चावल थे तो मैंने देग बनवा ली थी। तो ये सेवइयाँ हैं, इनकी लास्ट लुक मैंने ड्राई फ्रूट डाल के तो फिर इसका ये मैंने क्लिक लिया। फिर ये शाम में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ गए थे, उनको फ्रूट वगैरह मैंने फ्रूट रखा। और फिर चूँकि घर में उस वक्त कुछ भी नहीं और बना हुआ था तो जल्दी जल्दी मैंने पकोड़े बना लिए, निम्को बिस्किट तो थे ही, सेवइयाँ भी बनी थी वो भी मैंने रख ली और एक छोटी सी टेबल तैयार हो गई। तो ये झटपट में ही जो कुछ हुआ, लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का पकोड़े बहुत अच्छे बन गए थे, मौसम भी इस हिसाब से अच्छा था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।